प्रिय भक्तों, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे। जीवन में सुख हर जीव को चाहिए, परंतु हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि जीवन का सच्चा सुख साधन से नहीं प्राप्त होता, बल्कि साधना से प्राप्त होता है। साधना से परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है और परमात्मा की कृपा से हमें सुख की अनुभूति होती है। यह संसार जड़ है और जितने भी संसारी जीव हैं वो चेतन है और परमात्मा चैतन्य है। जब हम इस चेतन आत्मा को जड़ संसार से मिलाने की कोशिश करते हैं तो हमें दुख की अनुभूति होती है और हमारा सुख हमसे दूर हो जाता है। लेकिन जब भी ये जीव अपनी इस चेतन आत्मा को चेतन परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करता है तो इसे परम सुख की अनुभूति होती है। संत जन बड़ी प्यारी बात लिखते हैं, आराम तुम्हें चाहिए तो एक काम कर, श्री राम की शरण जा, बस राम राम कर। अनेक संतों ने सुख की प्राप्ति के अलग अलग साधन बताए हैं, लेकिन हम साधन खरीद सकते हैं पर सुख खरीद नहीं सकते हैं। जरूरी नहीं कि साधन मिलने के बाद भी हमें परम सुख की अनुभूति हो, क्योंकि अगर हमारे पास बिस्तर है तो जरूरी नहीं कि बिस्तर अच्छा हो और हमें नींद भी अच्छी आए, क्योंकि नींद तो जब आएगी जब बिस्तर में हमें सुख और शांति की अनुभूति होगी। हम धन से बिस्तर तो खरीद सकते हैं, धन से भोजन तो खरीद सकते हैं, लेकिन नींद और भूख ये परमात्मा की कृपा से ही मिलेगी। इसलिए अगर सुख चाहते हो तो समर्पण की भावना से परमात्मा के सानिध्य में जीवन जीने की आदत डालिए। हम दुनिया से पूछते हैं, भैया दूसरे की बुराई क्यों करते हो? तो ऐसे लगता है जैसे बुराई करने की आदत हो गई हो। हम किसी से पूछते हैं, भैया ये दूसरों के साथ गलत व्यवहार क्यों करते हो? तो उत्तर मिलता है कि इसकी आदत हो गई है। लेकिन कोई कहीं आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमें परमात्मा की इच्छा में जीने की आदत हो गई है, क्योंकि हम करते वही है जो हम चाहते हैं, पर होता वही है जो प्रभु चाहते हैं। तुम करो अब वही जो प्रभु चाहते हैं, फिर होगा वही जो तुम चाहते हो। हमारे चाहने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जिसकी मर्जी के बिना सृष्टि का पत्ता भी नहीं हिलता, जिसकी मर्जी के बिना दुनिया में कोई भी कार्य नहीं होता। हम अपने आप को कर्ता ना समझें, परमात्मा को कर्ता समझें और हम अपना कर्तव्य निर्वहन करते हुए उचित मार्ग का सहारा लेते हुए वेदोक्त रीति का अनुकरण करते हुए जीवन जिए। इसी से संसार का सर्वोपरि सुख हमें प्राप्त होगा। तुलसीदास जी ने तो सुख के बारे में अनेक बात लिखी। तुलसीदास जी ने बड़ी प्यारी बात कही, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, पर राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, इंद्र को लगा कि ब्रह्मा जी ज्यादा सुखी है, पर चतुरानन कहे सुख शंभु को भारी। पर तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना दुखिया संसार। तुलसीदास जी का मानना है कि परमात्मा के भजन में ही दुनिया का सबसे बड़ा सुख है। हम सुख बाहर साधनों से जुटा सकते हैं, लेकिन जब तक अंदर आत्मा में सुख की जागृति नहीं होगी तब तक हम आनंद की और शांति की अनुभूति नहीं कर सकते। तुम घर से निकलो, तुम्हें लगेगा हम शांति की खोज में किसी तीर्थ स्थान में जा रहे हैं। तुम्हारा घर से निकलना सरल है, लेकिन घर जब तक तुम्हारे मन से नहीं निकलेगा तब तक तुम्हारे अंतर्मन में शांति की अनुभूति नहीं होने वाली है। इसलिए जीवन में विधि के विधान को स्वीकार करके, परमात्मा की मर्जी को स्वीकार करके जो परमात्मा ने दिया है उसी में सुख की अनुभूति करिए, उसी में शांति की अनुभूति करिए। सामने वाले को देख करके ईर्ष्या मत करिए, क्योंकि जिसकी जितनी पात्रता है परमात्मा से उसने उतना ही प्राप्त किया है।
मेघ बरसते हैं, बराबर की वर्षा हर जगह होती है। किसी ने अपने छत पर गिलास रख दिया था तो उसे मेघों से गिलास भर जल मिलेगा। किसी ने छत पे बाल्टी रख दी थी तो उसे मेघ की वर्षा से बाल्टी भर जल मिलेगा। अगर गिलास वाला बाल्टी वाले से ईर्ष्या करे तो उसकी बहुत बड़ी भूल है। इसीलिए हम किसी भी जीव जगत के प्राणी से ईर्ष्या न करते हुए केवल परमात्मा की शरणागति लेकर के अपने आप को कर्ता न समझ करके कर्तव्यवान बने, कर्मवान बने और इसी तरह से जीवन जीने की आदत डालें तो हमें शांति और सुख की अनुभूति होगी। इसी तरह जीना परमात्मा का सबसे बड़ा भजन है, परमात्मा की सबसे बड़ी उपासना है, परमात्मा की सबसे बड़ी भक्ति है। जय श्री राम, जय श्री राधे, बोले बांके बिहारी लाल की जय।